एक एक वो उसके पास भी एक साइकोलॉजिकली रूप से परिवार में भी एक प्रक्रिया शुरू होती होगी, परेशानियां आती होंगी, किस तरह की फेस करते हैं? जब बच्चा डायग्नोस होता है थैलेसीमिया का, उस टाइम तो परिवार दोनों माँ बाप एक स्टेज ऑफ शॉक में एक तरह से हो जाते हैं, क्योंकि वो बिलीव ही नहीं करते कि ये डायग्नोसिस या ऐसी बीमारी होती है। कईयों ने तो सुना ही नहीं होता इस बीमारी के बाद में। फिर वो आस्ता आस्ता उस बीमारी को एक्सेप्ट करते हैं कि यही इलाज है। डॉक्टर लोग समझाते हैं कि यही इलाज है, उनको ब्लड चढ़ाना है और उसके चढ़ाने से, और आजकल जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है उससे बच्चे का नियर नॉर्मल लाइफ हो सकती है। तो वो शुरू करते हैं। उसके बाद में कॉस्ट आती है ट्रीटमेंट की। उसके अलावा ब्लड अरेंज करना प्रॉब्लम होती है, छुट्टियां अरेंज करना प्रॉब्लम होती है, ब्लड चढ़ाना, फिर मेडिसिन अरेंज करना, फिर ये जो इंजेक्शन है वो रोज़ रात को 8 से 10 घंटे लगता है पेट में, एक पंप के द्वारा लगाया जाता है। उसके अलावा फिर और बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, जैसे सिबलिंग की प्रॉब्लम। या तो माँ बाप कई बार क्या करते हैं, इस बच्चे को ओवर प्रोटेक्ट कर देते हैं। उस चक्कर में दूसरे बच्चे जो होते हैं वो निगलेक्ट हो जाते हैं, जैसे बताया था। या कुछ ऐसा होता है कई बार कि माँ बाप बच्चे को इसको छोड़ देते हैं कि भाई हम नेचर पे छोड़ देते हैं। तो फिर कई बार शुरू में क्या होता है, हमने ये भी देखा कि दोनों मदर फादर का कन्फ्लिक्ट हो जाता है। एक तो उनके अंदर फीलिंग ऑफ गिल्ट होता है क्योंकि उनकी वजह से वो दोनों माइनर हैं, बच्चा मेजर हो गया। फिर कई बार उनके अंदर एक कन्फ्लिक्ट हो जाता है, एक पेरेंट ट्रांसफ्यूजन देना चाहता है, दूसरा कहता है मैं नहीं ट्रीटमेंट करना चाहता। वो भी एक बड़ी भारी प्रॉब्लम हो जाती है फैमिली के अंदर। फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत बड़ी इनके साथ में हो जाती है, क्योंकि जब तक ट्रीटमेंट को फॉलो करना अच्छी तरह से जो किया जाए तो इन बच्चों का, मैंने जैसे बताया कि जो लाइफ स्पैन है वो नियर नॉर्मल तक ले जा सकते हैं, बट वो ट्रीटमेंट फॉलो करना बड़ा मुश्किल है। डॉक्टर साहब एक सवाल है कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि स्पैन जो है, लाइफ स्पैन जो है वो बड़ा है। अच्छा, ट्रीटमेंट हुआ है तो स्पैन बढ़ जाता, कितना होता है स्पैन? देखिए, पहले तो शुरू में तो ये माना जाता था कि इन बच्चों के जो लाइफ स्पैन है बहुत ही लिमिटेड है, 5 साल तक 7 साल तक, जब अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए, ब्लड ना चढ़े। यदि इनको हम ब्लड चढ़ाते हैं और जैसे मैंने बताया कि डेस्फेरॉल जो किलेशन जो आयरन निकालते हैं बॉडी में, तो उसका तो कोई अभी ऐसा डेफिनेट नहीं, क्योंकि इनका नियर नॉर्मल भी हो सकता है। अब हमारे पास 30 साल से ऊपर कई बच्चे हैं। 2 बच्चे ऐसे भी हैं मेरे पास जिनकी शादी हो चुकी है, उनमें से एक, अब बच्चा ही कहता हूँ मैं तो, उनकी शादी भी हो चुकी है, पर उनमें से एक का बच्चा भी हो गया। अच्छा, वो नॉर्मल? बिल्कुल ठीक है, उनकी शादी जो है नॉर्मल लड़की से हुई है। हाँ। और उनका जो बच्चा है वो माइनर है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि मेडिसिन और आपका जो ट्रीटमेंट है वो कितनी अच्छी तरह से ट्रीटमेंट किया जाए तो इन बच्चों को हम काफ़ी अच्छी तरह से इनका जीवन हो सकता है और इनकी एक्टिविटी वगैरह सब कुछ नॉर्मल। मैं समझ रहा हूँ ये वंश के माँ बाप सुन रहे होंगे और